साथ जुड़ चुकी हैं। और आज की हमारी मेहमान शायरा हैं, दूसरी मेहमान शायरा हैं आदरणीय डॉक्टर पूनम माटिया जी। ये दिल्ली से तशरीफ रखती हैं और इनके विषय में बताना वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से इनका तारुफ परिचय थोड़ा सा हम करा देते हैं, क्योंकि सब कुछ तो बताया नहीं जा सकता, जानते भी होंगे आप लोग। तो आदरणीय डॉक्टर पूनम माटिया जी साहित्य, कला, काव्य, शिक्षण, गौ सेवा और पर्यावरण क्षेत्र, मतलब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां इनका योगदान ना रहा हो। हर क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया है और बहुमुखी प्रतिभा की धनी है डॉक्टर पूनम माटिया जी। और इनका मंच संचालन तो उसमें हम पढ़ भी चुके हैं, बहुत बेहतरीन और शानदार होता ही है। इसके साथ साथ ये साक्षात्कार, साहित्यिक संपादन और इग्नू की एकेडमिक काउंसलिंग भी कर चुकी हैं और पद्मनाभ हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। बहुत सारे सम्मानों से, सबका नाम लेना भी यहाँ पर नहीं लिया जा सकेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सरोजनी नायडू सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा और बेहतरीन उम्दा शायरा को हम आप सभी के सामने स्वागत करते हैं उनका, और उनसे निवेदन करते हैं कि अपनी प्रस्तुति दीजिए। बहुत स्वागत है डॉक्टर पूनम माटिया जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रीता। मेरी आवाज आ रही है? ठीक आ जी रही है? बिल्कुल साफ, साफ है आपकी आवाज बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शानदार परिचय के लिए अलग से एक शुक्रिया बनता है। और बहुत धन्यवाद। इस पटल पर आना अपने आप में एक खुशी का सबब होता है, क्योंकि नरेश जोशी जी ने जैसे अभी लिखा भी कि कई सालों से, 7-8 सालों से, उससे भी ज्यादा हमारा परिचय है फेसबुक के माध्यम से। साथ ही नीता जोशी जी, अभी मुलाकात हुई थी विश्व रिकॉर्ड के समय। दमयंती जी हैं, हरीश नवल जी हैं, आभा जी हैं, नीलम जी हैं, तुलिका हैं और शिवांश सरल जी हैं। आप सबका परिचय देंगी, मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस इतना ही कहती हूँ कि मीठी चपत लगाए के देती है वो ज्ञान, प्रथम हाँ, वंदना मात को मेरी गुरु भगवान। वाह वाह, बहुत सुंदर। माता, अपनी माँ को याद करते हुए मैं कुछ कहूँ। सबसे पहले आपने मेरा परिचय शायरा के रूप में कराया, तो दोनों ही शायरा हो या कवि हो या संचालिका हो, तो कविता तो अपने अपने रूप में रहती ही है। और आज हम सबके बीच में हम कहते हैं कि आज हमारा राष्ट्रीय बिटिया दिवस है। तो जी, बल्कि मैं कह अपने हस्बैंड से कि रोज ही बेटी दिवस हो जाता है, तब मुझे पता चला कि आज राष्ट्रीय बिटिया दिवस है। तो मैं कुछ विश्व विश्व, जी विश्व। तो मैं कुछ भी कहने से पहले अपनी दोनों बेटियों को, उनकी उसकी बेटी को, और हम सब बेटियां, आप, हम और जितनी भी बेटियां हैं, एक बहुत प्यारी सी कविता जो शायरी के हवाले से नहीं है, भाव के हवाले से है, मैं वो पहले वो पढ़ना चाहती हूँ, फिर मैं शायरी जी पे आती हूँ, कविता पे जी, आती हूँ। बहुत स्वागत है पूनम जी, बहुत स्वागत है। जी, इसका शीर्षक है विश्वास की नींव बेटियां। ये मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई थी, उससे पहले लिखी थी कि सोचती हूँ तो सोचती चली जाती हूँ। बेटियों की माँ अक्सर ऐसा सोचा करती हैं, क्योंकि बेटे होते हैं तो घर में बहू आ जाती है। जब बेटियां ही हो, तब उनकी माँ ऐसा सोचती है कि सोचती हूँ तो सोचती चली जाती हूँ, जाने क्यों आंखें नम हो जाती हैं। नन्ही तान्या तरंग तोतली जुबान में माँ कहती सामने आ जाती है। पल पल बढ़ते दौड़ते भागते खेलते हंसते झगड़ते देखा इनको। कभी नन्हे नन्हे ग्रास खिलाती थी मैं, आज बिठा के खिलाती है मुझको। हाँ हाँ आज हाँ हाँ। बिठा के खिलाती है मुझको। नृत्य नाटक गृह कार्य प्रोजेक्ट रंग भरे हर कला के उनमें, मुझे मंच के लिए अब तैयार कराती है वो। मुझे मंच के लिए तैयार कराती है वो। डांट डपट के नृत्य सिखाती, नेह अपना झलकाती है वो। घर भर में रौनक है उनसे, कल दूजे घर सजाएंगी वो। सूना हो जाएगा आंगन, सोच के जब दिल घबराता है मेरा, तुरंत हंसते हुए सामने आ जाती है वो। तुरंत हंसते हुए सामने आ जाती हैं वो। अकेलापन न खलेगा कभी,
इस एहसास को पल पल दृढ़ कर जाती हैं वो, मेरे वजूद को विश्वास की नींव दे जाती हैं, मेरे वजूद को विश्वास की नींव दे जाती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और भाव से भरी हुई पंक्तियां, बहुत सुंदर। और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपका अभिवादन कर रहे हैं। आभा चौधरी जी, योगिता त्यागी जी, पल्लवी नौटिया जी, अनीस अहमद साहब, नीता जोशी जी, नरेश चंद्र जोशी जी, कमलेश कुमार दीवान जी, कमलेश द्विवेदी जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं और बहुत स्वागत कर रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं आपकी कविता को। जी पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से हर एक किसी को धन्यवाद देती हूँ। लीजिए, एक कविता और आपके सामने, एक कविता और आपके सामने रखती हूँ। मैंने अक्सर हम लोग सुनते हैं कि अगर हमको इश्क में नाकामी मिली तो हम मर जाएंगे। वंदना कुंवर रायजादा जी भी हैं, मैं कविता रखती हूँ, प्रेम बिहारी मिश्र जी भी हैं, और जी अनीस साहब, सभी को शुक्रिया अदा करते हुए कि इसका उन्वान है एक राह निकलती। क्योंकि यहाँ सुनने वाले बहुत अच्छे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये बात उन तक पहुंचे। एक राह निकलती है हर मोड़ से, नहीं नहीं, ये इसका उन्वान है। देखिएगा रीता, हाँ, आप जी बहुत अच्छा जी, स्वागत। संचालन कर रही हैं, मुझे बहुत खुशी है कि जिंदगी रुकती नहीं, सांस जी थमती नहीं। जी, जिंदगी रुकती नहीं, सांस थमती नहीं, कहने को कहते हैं सब, तेरे बिन जिंदगी कटती नहीं। क्या बात, कह क्या बात, क्या बात है। तेरे बिन जिंदगी कटती नहीं, इश्क मगरूर होता है सुनते आए हैं, महबूब आहा, बिन दिल चूर होता है, टुकड़े कांच के चुनते आए हैं। आहा, है कौन आहा, सा शख्स, है कौन सा शख्स चुभन सह के जो जी न सका, फिर मोहब्बत के ख्वाब जो बुन न सका। आहा, एक राह निकलती है हर मोड़ से नई, एक राह निकलती, ये मेरा दर्शन है, ये मेरी लाइफ की फिलॉसफी है कि एक राह निकलती है हर मोड़ से नई। देखा है मैंने खुद उस मोड़ पर लोग अक्सर मुड़ते आए हैं। देखा है बहुत, मैंने लोग उस मोड़ पर मुड़ते आए हैं। कसक फिर से जगती है, आह फिर से निकलती है, तरन्नुम में दिल की कलियां खिलने लगती हैं। जिंदगी तो जिंदगी है, रुकती है, रुक कर फिर चलने लगती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रुक कर फिर चलने लगती है, रुक कर फिर चलने लगती है। तो ये यही एक जिंदगी की बात है। हाँ बिल्कुल जी, तारा दीक्षित जी और शिवान सरल जी, गौरव सिंघल जी, बहुत शुक्रिया। लीजिए, अब एक गजल पे आती हूँ रीता, जी जी, अगर आप इजाजत हो जी। जी इरशाद, इरशाद है अली। मतलब यूं हुआ कि जिंदगी को आजमाना जानती हूँ, जिंदगी को जिंदगी को आजमाना जानती आजमाना हूँ, जान। मैं गमों में मुस्कुराना जानती क्या बात है, शानदार मतलब हुआ। हूँ। जिंदगी को आजमाना जानती हूँ, मैं गमों में मुस्कुराना जानती हूँ। तीरगी भाई है मुझको, तीरगी भाई है मुझको, लेकिन रोशनी का भी ठिकाना जानती, आहा, आहा, रोशनी का भी ठिकाना जानती वाह, हूँ। खूबसूरत शेर। शुक्रिया। और चुप हूं हर एक जुल्म पे लेकिन सुनो तुम, चुप हूं हर एक जुल्म पर लेकिन सुनो तुम, सुनो हक तो, की खातिर जान लुटाना जानती, हक की बहुत, खातिर जान लुटाना जानती हूँ। और बहुत, ये मेरा सजदा नहीं अखलाक ही है, ये मेरा सजदा नहीं अखलाक ही है, यूं तो मैं भी सर उठाना जानती, आहा, क्या बात सर। है। बहुत, और ये शेर पहुंचे पड़ोसी मुल्क तक या कहीं दूर तक पहुंचे कि तुम लगाओ आग लेकिन देख लेना, तुम लगाओ आग लेकिन देख लेना, मैं भी अपना घर बचाना चाहती, बचाना। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत। तुम लगाओ आग लेकिन देख लेना, जरूर मैं पहुंचेगा, जहां तक पहुंचना है जरूर पहुंचेगा। लगाओ आग लेकिन देख लेना, मैं भी अपना घर बचाना जानती हूँ। और सिर्फ गजलों से नहीं पूनम अमल से, सिर्फ गजलों से नहीं पूनम अमल से, मैं अदब को भी निभाना जानती। बहुत शानदार मकता हुआ, बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, और हमारे को अपनी वैरायटीज में से क्या सुनाएंगी पूनम जी आप? बिल्कुल बिल्कुल, वैरायटी आपके पास तो, वैरायटी। हाँ, खजाना है। खोल दीजिए खजाना जितना भी है।
और हमारे साथ तारा दीवान जी जुड़ी हैं, गौरव सिंघल जी जुड़े हुए हैं, वंदना कुंवर रायजादा जी जुड़ी हुई हैं, आभा चौधरी जी, योगिता त्यागी जी, जनाब अनीस अहमद साहब, नील गगन जी, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो लगातार बने हुए हैं और बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं। हम आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहिए और सुनते रहिए। जी पूनम दी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बहुत मीठी आवाज के धनी लोग बैठे हैं। मैं उनके सामने एक जुर्रत कर रही हूँ कि एक मैंने अभी एक लुप्त प्राय विधा में काम किया, लोरी लिखी है एक, मैं उसको प्रस्तुत करने की आपसे इजाजत मांग रही हूँ, अगर आप दें तो। जी बिल्कुल, प्रस्तुत कीजिए। अच्छा है, लोरी हम भी सुनना चाहेंगे और सभी लोग सुनना चाहेंगे। जी जी। क्योंकि हिंदी भाषा इतनी प्यारी है ना, हिंदी के लिए मैंने ये कहा कि वैज्ञानिक आधार है, मधुर बहुत रसधार, तुलसी सूर कबीर ने रच डाला संसार, क्या रच बात डाला संसार की दुनिया अब तक बाँचे, ढाल रहे हैं भाव सभी, ढाल रहे सब भाव लिए हिंदी के साँचे। तो क्या हिंदी, बात है, क्या बात है, हाँ, क्या बात उर्दू है। उर्दू उर्दू की गजलें और हिंदी की लोरी मैं बिल्कुल आपके सामने रखना चाहती हूँ। समय का बिल्कुल ध्यान रखूंगी। आपकी इजाजत से पढ़ती हूँ। जी, हिंदी खीर हो गई है तो उर्दू उसमें मावे हो गए हैं, तो हमारी बहुत बेहतरीन और स्वादिष्ट खीर परोसी जाएगी आज सभी को। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा कि ममता की माला में शिक्षा के मोती, इसका उन्वान है ममता की माला में शिक्षा के मोती। क्या के मोती और जी। इसका पेश कर रही हूँ आपके सामने, रख रही हूँ गीत। जी निंदिया के बहुत झू बहुत। निंदिया के झूले में ललना झुला जा। आहा, अभी तक लोगों ने मुझे गजलें गीत पढ़ते सुना है, मैं एक लोरी पढ़ रही हूँ, बहुत जिसे कहते हैं रिस्क ले रही हूँ इस समय। निंदिया के झूले में ललना झुला जा, आजा री निंदिया आजा तू आजा। निंदिया के झूले में ललना झुला जा, आधा दी निंदिया आजा तू आजा। और बन यूं है कि चंदा का अंगना और तारों का आंचल, छुप जाओ ललना ज्यों अखियन में काजल। आपको वारी, आखिरी में गाना चाहिए था, क्योंकि कोई कोई सोए ना कृपया सुन के, नहीं जागा नहीं, रहे। बिल्कुल जगा के जाऊंगी। देखिएगा इसके बाद, चंदा जी का अंगना और तारों का आंचल, छुप जाओ ललना ज्यों अखियन में काजल। वारी वारी जाए ले बलैया महतारी, कजरा री अखियन में निंदिया समाजा, आजा क्या, री निंदिया आजा तू आजा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फूलों के तितली के माली के किस्से, फूलों के तितली के माली के किस्से, बचपन की बातें और नानी के किस्से, क्यों बदली है दुनिया दूर हुए अपने, रिश्तों की खुशबू से सांसें महका जा, क्या आजा बात। रीनी आजा तू आजा। आहा आहा। सपने सलोने तू संग अपने लाए, वीरों की भूमि की गाथा तू गाए। हम 26 जनवरी के कगार पे हैं और कल हमने भी सुभाष चंद्र बोस जी का दिवस मनाया कि पराक्रम दिवस सपने मनाया, जी सलोने जी। तू संग अपने लाए, वीरों की भूमि की गाथा तू गाए, कानों में किस्सा तू कोई सुना के, अंतस में जज्बा अनूठा जगा जा। आहा। कानों में किस्सा तू कोई सुना के, अंतस में जज्बा अनूठा जगा जा, आजा री निंदिया आजा तू आजा। ऋषियों की मुनियों की संतों की वाणी, ऋषियों की मुनियों की संतों की वाणी, वेदों पुराणों से हमने जो जानी, ममता की माला में शिक्षा के मोती, परियों की रानी तू आके पहना जा, आजा तू आजा, आजा री निंदिया आजा तू आजा। और अंतिम बंद है इसका कि दादी का मौसी का मामा का प्यारा, दादी का मौसी का मामा का प्यारा, अम्मा और बाबा की आंखों का तारा, हो जब बड़ा मान सबका बढ़ाए, निंदिया कुछ ऐसी तू घुट्टी पे ला जा, क्या आजा बात री है। निंदिया तू आजा, आजा री आजा निंदिया तू आजा। मुझे अपने जमाने में याद आती है कि हम लोग बचपन में मुगली घुट्टी पिया करते थे, तो वो घुट्टी किस रूप में कविता में आई, मैं खुद आज भी लोरी अचंभ। के रूप में आप घुट्टी पिला रही हैं सबको। हाँ जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लीजिए लीजिए एक गजल से आपको जोड़ती हूँ। अ, जी बहुत सुंदर लोरी। और अब जिनको नींद आने लगी होगी ना पूनम जी की लोरी सुन के, अब वो गजल सुन के बिल्कुल जाग जाएंगे, उनकी नींद भाग जाएगी। और हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं, तारा दीक्षित जी,
राजीव अग्रवाल जी, निरुपमा चतुर्वेदी जी। एक नाम वेव्स ऑफ खुशी लिखकर आया था, वेव्स ऑफ खुशी। और अस्थाना बामन गया जी, तरंग जी, तरंग माटिया जी, ये आपकी शायद बेटी है, तरंग हाँ, माटिया जी। छोटी बिटिया है। छोटी जी, अनकस हाँ। तो अनकस का काम संभालती है जी। सभी धन्यवाद विशाल। सभी लोग जुड़े हुए हैं। प्रेम भाटिया जी, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है, और लगातार बने रहिए जी। पूनम जी। लीजिए, एक एक गजल के कुछ अशार पढ़ती हूँ और आपके सामने रखती हूँ। मतलब जी। यूं हुआ है, खुद ही रोए खुद मुस्काने लगते हैं, खुद ही रोए खुद मुस्काने लगते हैं, इश्क में डूबे लोग दीवाने लगते हैं। दीवाने लगते हैं, क्या बात, क्या बात। मुस्काने लगते हैं, बोला ना, मुस्काने लगते हैं, इश्क में डूबे लोग दीवाने लगते हैं। और देखिएगा कि चार ही लोगों का किस्सा है सारे दिन, चार ही लोगों का किस्सा है सारे दिन, जब चाहे वो बात बनाने लगते हैं। हाँ हाँ, चार क्या ही बात लोगों है। का किस्सा है सारे दिन, चार ही लोगों का किस्सा है सारे दिन, जब चाहे वो बात बनाने लगते हैं। और तेरे प्यार में पड़ के, ये एक राज खोल रही हूं, देखिएगा कि तेरे प्यार में पढ़कर हमने ये जाना, तेरे प्यार में पढ़कर हमने ये जाना, खुश होकर क्यों अश्क बहाने लगते हैं। बहाने लगते हैं, क्या बात, क्या बात। तेरे प्यार में पढ़कर हमने ये जाना, खुश होकर क्यों अश्क बहाने लगते हैं। और देखें कि रिश्तों पर पैसे ने अपना काम किया, रिश्तों पर, रिश्ते ने अपना रिश्तों काम पर किया। पैसे ने अपना काम किया, हर मौके को लोग भुनाने लगते हैं। क्या बात। रिश्तों पर पैसे ने अपना काम किया, हर मौके को लोग भुनाने लगते हैं। हालात और हाजरा का सच्चा शेर है ये। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और देखें कि खुद ही रोए खुद मुस्काने लगते हैं, इश्क में डूबे लोग दीवाने लगते हैं। दीवाने लगते हैं। ऐसा शेर की, मीठे पर एक रोक लगी है जब से ही, सारे शुगर के पेशेंट सुन लें बिल्कुल, मीठे पर एक रोक लगी है जब से ही, मीठे पर एक रोक लगी है जब से ही, रसगुल्ले सपनों में आने लगते अरे वाह। सपनों में नुकसान नहीं करेंगे ना। हैं। जो चीज मिल नहीं पाती वो सपनों में ही आती है। मीठे उसी के पर एक काम आते हैं जी, बिल्कुल। रोक लगी है जब से ही, रसगुल्ले सपनों में आने लगते हैं। और देखिएगा कि बात बनाना, आपने सुना होगा हथेली पे सरसों उगाते हैं, देखिएगा मैंने एक प्रयोग किया है। बात बनाना कौन है मुश्किल उनको जो, बात बनाना कौन है मुश्किल उनको जो, हाथों पर ही पेड़ उगाने लगते। क्या बात है, क्या बात बात है। बनाना कौन है मुश्किल उनको जो, हाथों पर ही पेड़ उगाने लगते हैं। और इस गजल का आखिरी शेर, और आखिरी दो शेर पढ़ रही हूँ कि खत में लिखकर, खत में लिखकर भेज तो दे हम सब दिल की, खत में लिखकर भेज तो दे हम सब दिल की, पढ़कर हम खुद ही शर्माने लगते हैं, क्या पढ़कर बात। हम खुद ही शर्माने लगते हैं। सारी सारी रात जगाए याद उनकी, सारी सारी रात जगाए याद उनकी, दिन निकले पर हम सुस्ताने लगते हैं, दिन बहुत निकले पर बहुत। हम सुस्ताने लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शानदार गजल हुई पूनम जी, बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया, और बहुत कुछ। शुक्रिया जी। देखिएगा कि आप कह रही थी कहीं लोग सो ना जाए, तो मुझे अपनी गजल के कुछ शेर याद आ गए कि जी। हाथ में हाथ दो तो सही, हाथ में हाथ दो तो सही, साथ मैं हूं चलो तो सही। हाँ, हाथ, बिल्कुल सुलाने का और जगाने का हुनर आता है आपको, बहुत बाखूबी। हाथ में हाथ दो तो सही, साथ मैं हूं चलो तो सही। और आप बैठे हैं खामोश क्यों, आप बैठे हैं खामोश क्यों, सुन रहे हैं कहो तो सही, क्या सुन रहे बात हैं है, क्या। कहो तो सही। और क्या ये बात। कि दो बदन, ये शेर देखें कि दो बदन एक जान एक रूह, बहुत आसानी से लोग नाम ले लेते हैं कि राधा कृष्ण हो गए, तब बात करती हूँ प्रेम के रस में डूबी हुई बात करते हैं जी लोग। जी जी। सदियों तक इंसानों की
बात करते हैं तब मैं कहती हूँ कि दो बदन एक जान एक रूह, दो बदन एक जान एक रूह, कृष्ण राधा बनो तो सही, कृष्ण राधा बनो तो सही। बहुत और सुंदर। एक शेर यूं कि हर तसव्वुर हर तसव्वुर की ताबीर हूँ, और हर तसव्वुर की ताबीर हूँ, ख्वाब तुम एक बुनो तो, हर बहुत तसव्वुर सुंदर। की ताबीर हूँ, ख्वाब तुम एक बुनो तो सही। और ये शेर जो मैं कहती हूँ कि चांदनी चांद पूनम की शब, रीता पूनम, चांदनी चांद पूनम की शब, और मैं हूँ रुको तो सही, क्या बात। चांदनी पूनम की शब, और मैं हूँ रुको तो सही, हाथ में हाथ दो तो सही, साथ मैं हूँ चलो तो सही। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और जहां तक कि आपने परिचय दिया था, और मैं भी बताना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया सबका। आप अगर आप सब उपस्थित लोगों को संबोधित करना चाहें तो मैं आपके माध्यम से सभी को धन्यवाद देती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो लगातार बने हुए हैं, और लगातार उनके कमेंट्स भी आते जा रहे हैं। जी, आशीष भावसर हैं और गौरव हैं। राजीव जी, राजीव अग्रवाल जी हैं, आशीष जी हैं, और योगिता त्यागी जी हैं, पल्लवी जी हैं, कमलेश कुमार दीवान जी हैं, और अस्थाना बामन गया जी हैं। सभी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अपने कमेंट्स देते जा रहे हैं। जी लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी बहुत पूनम जी। शुक्रिया। और एक दो शेर पढ़ के फिर आपसे इजाजत लूंगी, क्योंकि समय भी हो रहा है। जी जी। देखिएगा कि गजल का मतलब यूं है कि है बला की शोखियां, मुस्कुराना है मिजाज, है हाँ, बला की शोखियां, मुस्कुराना है मिजाज, कम सिनी का क्या कहें, गुल फिशाना है मिजाज, क्या बात, है क्या बला बात। की शोखियां, मुस्कुराना है मिजाज, कम सिनी का क्या कहें, गुल फिशाना है मिजाज, और मौसमे गुल आ गया, आ रही है वसंत पंचमी भी, हाँ, मौसमे गुल आ गया और फिजा भी महकी है, मौसमे गुल आ गया और फिजा भी महके है, हर तरफ भवरे दिखे, आशिकाना है मिजाज, क्या हर बात, तरफ क्या बात। भंवरे, आशिकाना है मिजाज। और एक शेर नाजुक सा कि ये पहुंचे, देखिए, सारे आलम में नहीं, सारे आलम में नहीं ना खुदा उससा कोई, शुक्रिया अनीसा, सारे आलम में नहीं ना खुदा उससा कोई, पार दरिया ले चले, सारे आलम में नहीं ना खुदा उससा कोई, पार दरिया ले चले, मेहरबाना है मिजाज, क्या सारे बात है, क्या बात। ना खुदा उससा कोई, पार दरिया ले चले, मेहरबाना है मिजाज, और जानते हो तुम मुझे, जान मक्ता रख रही हूं, जी जानते हो तुम मुझे, जानते हो तुम मुझे, इल्म पूनम बस यही, जानते हो तुम मुझे, इल्म पूनम बस यही, शायरी है मेरा फन, शायराना है मिजाज, क्या बात, क्या बात, क्या बात। शायराना है मिजाज। बहुत शुक्रिया, बहुत जी शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत शानदार पेशकश रही आपकी पूनम जी। और अभी हमारे साथ वंदना जी को जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन वंदना जी अभी तक जुड़ी नहीं है। नरेश जी कृपया देखिएगा, वंदना जी जुड़ गई हैं क्या हमारे साथ। जी। जी। तो बहुत शानदार पेशकश रही आपकी पूनम जी, और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं इतनी सुंदर प्रस्तुति देने के लिए, और आपसे विदा